नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड ग्रेड भर्ती के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि सेकंड ग्रेड हिंदी में बहुत ही ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो है राजस्थान के कवि। राजस्थान के कवियों से संबंधित 7-8 क्वेश्चन हैं, वो आराम से पूछ लिए जाते हैं। तो 7-8 क्वेश्चन ये आराम से पूछे जाते हैं। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन साहित्यकार से भी पूछ लिए जाते हैं। तो लगभग ये मानकर चलिए कि 8 से 10 क्वेश्चन, 8 से 10 नंबर का ये टॉपिक रहने वाला है। तो आज हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम थर्ड पार्ट भी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। वीडियो है वो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ये साबित होने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए साबित होने वाला है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं, जो कि अक्सर इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और पिछले बार भी इनसे 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं। तो हर बार एग्जाम में 7 या 8 क्वेश्चन इन कवियों से संबंधित पूछ लिए जाते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कह सकते हैं कि इस टॉपिक से ही आपकी मेरिट बनेगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं याज्ञवेंद्र शर्मा। तो याज्ञवेंद्र शर्मा की प्रमुख रचनाएं हम देख लेते हैं। इन सभी की हम प्रमुख और सभी प्रमुख रचनाएं देखने वाले हैं। याज्ञवेंद्र शर्मा की रचनाएं देखिए। याज्ञवेंद्र शर्मा की रचनाएं हैं जमारो, जमारो, याज्ञवेंद्र शर्मा की रचनाएं हैं जमारो, तासरो घर, जोग संजोग, एक और मुख्यमंत्री, चांदा सेठानी, हुगोरी किण पीवरी, हजार घोड़ों का सवार। तो ये है याज्ञवेंद्र शर्मा की प्रमुख रचनाएं। इन्हें ज़रूर याद रखिए, चांस बनते हैं इनसे क्वेश्चन आने के। तो याज्ञवेंद्र शर्मा की प्रमुख रचनाएं देखते हैं। याज्ञवेंद्र शर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं जमारो, तासरो घर, जोग संजोग, एक और मुख्यमंत्री, चांदा सेठानी, हुगोरी किण पेवरी, हजार घोड़ों का सवार। तो यह है याज्ञवेंद्र शर्मा की प्रमुख रचनाएं। अब हम देखते हैं लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचनाएं। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचनाएं हैं टाबरारी बाता, हुंकारो दोसा, अमोलक बाता, शाबाश मारी जो, मांझल रात, गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा, केरे चकवा बात। तो ये है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की महत्वपूर्ण रचनाएं। इनमें से केरे चकवा बात पूछी जा चुकी है, तो ये आप ज़रूर याद रखें। तो एक बार हम फिर से देखते हैं लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की महत्वपूर्ण रचनाएं। टाबरारी बाता, हुंकारो दोसा, अमोलक बाता, शाबाश मारी जो, मांझल रात, गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा, केरे चकवा बात। यह है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचनाएं। आगे देखते हैं मनोहर शर्मा की रचनाएं। तो मनोहर शर्मा की रचनाएं हैं मनोहर शर्मा की रचनाएं अरावलेरी बाता, हसमुख लालरी डायरी, धरती माता, राजस्थान मेघदूत,
अमर फल, जय जन नायक, रोहिडारा फूल, धरती रो धेणो, कुंजा, राजस्थानी श्रृंगार, धौरारा गीत, नैनसीरो साको, कुंवरसी सांखला। ये हैं मनोहर शर्मा की प्रमुख रचनाएं। तो एक बार हम फिर से पढ़ते हैं। मनोहर शर्मा की प्रमुख रचनाएं। अरावली री बाता, हंसमुख लाल री डायरी, धरती माता, राजस्थान मेघदूत, अमर फल, जय जन नायक, रोहिडारा फूल, धरती रो धेणो, कुंजा, राजस्थानी श्रृंगार, धौरारा गीत, नैनसीरो साको, कुंवरसी सांखलो। ये हैं मनोहर शर्मा की प्रमुख रचनाएं। आगे देखते हैं सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं। सूर्यमल मिश्रण बूंदी वाले। तो सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं वीर सतसाई, सती रासो, धातु रूपावली, राम रंजाट, बलवंत विलास, वंश भास्कर। और ये वंश भास्कर और वीर सतसाई तो बहुत बार पूछा जा चुका है, यही एग्जामिनर बार बार रिपीट करता है। एक बार फिर से जल्दी से देखते हैं सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं। वीर सतसाई, सती रासो, धातु रूपावली, राम रंजाट, बलवंत विलास, वंश भास्कर। तो इन चारों कवियों की आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिए सूर्यकरण पारिक। तो सूर्यकरण पारिक की रचनाएं देखते हैं। सूर्यकरण पारिक की रचनाएं हैं राजस्थानी बाता, मेघमाला, बोलावण। और इनमें से मेघमाला आ चुका है सेकंड ग्रेड में। तो सूर्यकरण पारिक की रचनाएं देखें। राजस्थानी बाता, मेघमाला, बोलावण। यह है सूर्यकरण पारिक की रचनाएं। अब हम देखते हैं श्रीलाल नथमल जोशी की रचनाएं। श्रीलाल नथमल जोशी की रचनाएं हैं आभे पटके, सबड़का, तलवार गमगी, एक बेंदनी दो बेंद, परन्योड़ी कुंवारी। तो श्रीलाल नथमल जोशी की रचनाएं हैं। एक बार फिर से देखते हैं श्रीलाल नथमल जोशी की रचनाएं। आबे पटकी, सबड़का,
तलवार गमगी, एक बेंदने दो बेंद, परन्योड़ी कुंवारी। यह श्रीलाल नथमल जोशी की रचनाएं। अब हम देखते हैं मनोहर वर्मा। मनोहर वर्मा, तो मनोहर वर्मा की रचनाएं देखते हैं। एक थी चोइया दादी, मैं पृथ्वी हूँ, काफ़ी रचनाएं हैं, ऊपर करता हूँ मैं। तो मनोहर वर्मा की रचनाएं हैं। एक थी चोइया दादी, मैं पृथ्वी हूँ, आग का गोला सूर्य, अनोखा मुकदमा, भुक्कड़ बेनी। ये भुक्कड़ बेनी है, बिल्ली नहीं होगा यहाँ पे। जब मैंने सर्च किया तो मुझे पोस्ट मिली, यानी फ़ोटो मिली, जिस पे लिखा था भुक्कड़ बेनी, तो भुक्कड़ बेनी होगा। हम सब एक हैं, देश के लिए, नाने की खीर। ये हैं मनोहर वर्मा की प्रमुख रचनाएं। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं मनोहर वर्मा की रचनाएं। एक थी चुईया दादी, मैं पृथ्वी हूँ, आग का गोला सूर्य, अनोखा मुकदमा, भुक्कड़ बेनी, हम सब एक हैं, देश के लिए, नानी की खीर। ये हैं मनोहर वर्मा की प्रमुख रचनाएं। अब हम देखते हैं कर्णिदान बारहट की रचनाएं, जिसमें से माटेरी महक पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में पूछा गया। माटेरी महक और मंत्रेरी बेटी, ये इनकी दो प्रमुख रचनाएं कर्णिदान बारहट की रचनाएं। मैंने अलग अलग साइट्स पे, बहुत सारी साइट्स पे ये सर्च किया कर्णिदान बारहट की कई रचनाएं देखने के लिए, लेकिन प्रमुख मुझे ये दो ही रचनाएं मिली। तो माटेरी महक और मंत्रेरी बेटी एक कर्णिदान बारहट के प्रमुख रचनाएं हैं। आइए अब हम देखते हैं नरसिंह राजपुरोहित, इनकी रचनाएं भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो नरसिंह राजपुरोहित की रचनाएं देखिए। माऊ चाली मालवे, खपनोरो मॉल, अधूरा सपना, कथा भारती, रात वासो, अमर चोंदड़ी, संस्कृतिरा सूर। इनमें से दो रचनाएं पूछी जा चुकी हैं, रात वासो तथा माऊ चाली मालवे। ये दो रचनाएं सेकंड ग्रेड में पूछी जा चुकी हैं। तो नरसिंह राजपूत की प्रमुख रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से एक बार हम फिर से देखते हैं। माऊ चाली मालवे, मिण खपनोरो मॉल, अधूरा सपना, कथा भारती, रात वासो, अमर चूंदड़ी तथा संस्कृति रासूर भी नरसिंह राजपुरोहित की प्रमुख रचनाएं हैं। आइए हम आगे देखते हैं। अब हम मंडन की रचनाएं देखते हैं। सिर्फ मैंने एक साहित्यकार मंडन की रचनाएं इसमें ली हैं, बाकी सब कवियों की रचनाएं हैं। तो मंडन की रचनाएं लेने का मेरा एक प्रमुख उद्देश्य ये है कि मंडन की रचनाओं से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। तो मंडन की रचनाएं देखिए। रूप मंडन,
वास्तु मंडन, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ, वास्तुशास्त्र, वास्तु मंजरी, वास्तुसार, देवता मूर्ति प्रकरण। इनमें से 3 रचनाएं पूछी जा चुकी हैं। एक तो रूप मंडन पूछी जा चुकी है, वास्तु मंजरी पूछी जा चुकी है और तीसरी वास्तु शास्त्र पूछी जा चुकी है। तो ये 3 रचनाएं तो पूछी जा चुकी हैं और राजवल्लभ और वास्तुसार पूछने की संभावना हो सकती है। तो ये प्रमुख रचनाएं हैं। एक बार हम फिर से देखते हैं। रूप मंडन, वास्तु मंडन, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ, वास्तुशास्त्र, वास्तु मंजरी, वास्तुसार, देवता मूर्ति प्रकरण। तो यह रूप मंडन की रचनाएं। आगे देखिए, एक प्रमुख कवि हमारे सामने आए हैं। तो आइए, कन्हैयालाल सेठिया, जिनकी एक रचना बहुत बार पूछी जा चुकी है, जिसका नाम है धरती धौरारी। दूसरी रचना जो वो कई बार पूछी जा चुकी है, पाताल और पीथल, यहाँ पे पीथल कर लेना। तीसरी रचना शबद, इसके लिए इन्हें अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। बहुत ही प्रमुख रचना है इसकी, शबद। इसके अलावा लेलटांस, जो कि 2nd ग्रेड में पूछी जा चुकी है, महत्वपूर्ण है। मेंझर, घर कुंजा, घर मंजला, माइडरो हेलो और जमीन रो धनी कोण। ये हैं कन्हैयालाल सेठिया की प्रमुख रचनाएं। और भी रचनाएं हैं, लेकिन ये प्रमुख रचनाएं हैं, पूछी जाने की संभावना रहती है। तो एक बार हम फिर से देखते हैं कन्हैयालाल सेठिया की रचनाएं। धरती धौरारी, पाताल और पीथल, शबद,